दिल्ली की हलचल से दूर रोहिणी के एक शांत सेक्टर में स्थित एक पुराना सा 3 कमरे वाला फ्लैट पिछले कई महीनों से खाली पड़ा था। बाहर से देखने पर सामान्य, लेकिन भीतर से ऐसा लगता था मानो दीवारें किसी अनकहे राज को छुपाए बैठी हों। मकान मालिक कभी ज्यादा बातें नहीं करता, बस किराया लेता और चुपचाप चला जाता। उसी फ्लैट में एक दिन रहने पहुंचे कार्तिक और सृष्टि, जो हाल ही में दिल्ली नौकरी के लिए आए थे। दोनों खुश मिजाज, उम्मीदों से भरे और नए शहर के सपनों में डूबे हुए। शिफ्टिंग के उस दिन दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला शांत था। बस कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। कार्तिक ने सामान रखते हुए कहा, घर तो ठीक ठाक है, थोड़ा पुराना है मगर चलेगा। सृष्टि ने दीवारों को देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, पर ये दीवारें कुछ अजीब नहीं लग रही? जैसे काला सा कोई दाग। वो दाग कमरे के कोने में था, मानो किसी ने पुरानी नमी पर काले धुएं जैसा कुछ पोत दिया हो। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो, पुराने घरों में ऐसा होता है। रात को दोनों बिस्तर पर लेटे, लेकिन जैसे ही लाइट बंद हुई, घर में हल्की हल्की खरोंचने की आवाजें आने लगीं। टक टक ट्र। सृष्टि चौंक गई। सुना, कोई आवाज आ रही है। कार्तिक ने करवट बदलते हुए कहा, चूहा होगा, सो जाओ। लेकिन आवाज चूहे जैसी नहीं थी। वो दीवार के उस ही काले दाग वाले हिस्से से आ रही थी, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। सृष्टि देर रात तक नींद में झूलती रही, पर आवाजें बंद नहीं हुईं। अगली सुबह जब सृष्टि दूध लेने गई, तभी सामने वाले घर की एक बुजुर्ग पड़ोसन ने उसे देखा। बेटा, तुम लोग ऊपर वाले फ्लैट में रह रहे हो? जी आंटी, कल ही शिफ्ट हुए हैं। आंटी ने गहरी नजर से उसे देखा। अच्छा, लेकिन रात को कुछ सुना तो नहीं? सृष्टि चौंक उठी। हाँ, कुछ खरोंचने जैसी आवाजें। आंटी का चेहरा फीका पड़ गया। अगर आवाजें बढ़ें तो दीवारों पर मत जाना, और शाम के बाद उस काले दाग को मत छूना, कभी मत। सृष्टि के हाथ ठंडे पड़ गए। क्यों आंटी, उसमें क्या है? आंटी ने धीमे स्वर में कहा, इस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, एकदम अकेली। वो अक्सर दीवारों से बातें करती थी, कहती थी ये मुझे बुला रहा है। फिर एक दिन वो उसी दाग वाले कोने में गायब हो गई। आज तक नहीं मिली। सृष्टि सुन्न रह गई। आंटी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर कुछ अजीब लगे तुरंत फ्लैट छोड़ देना। उस रात कार्तिक देर तक ऑफिस में था और सृष्टि अकेली। वो टीवी देख रही थी जब अचानक फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार सिर्फ दीवार से नहीं, फर्श से भी आ रही थी, धीरे धीरे, मानो कोई नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। सृष्टि डरते हुए सोफे से उठी और फर्श के उस हिस्से की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कान लगाया, आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, मानो कोई भारी सांस ले रहा हो और नाखूनों से लकड़ी को खरोंच रहा हो। उसका दिल धड़कता हुआ बिस्तर पर भागा और कार्तिक को फोन लगाया। जल्दी आओ, प्लीज। कार्तिक घर पहुंचा तो आवाजें बंद थीं। कुछ नहीं है, तुम बस डर रही हो, उसने समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक वह काला दाग धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा, जैसे उसके नीचे कुछ हिल रहा हो। दोनों के सामने। कार्तिक ने टॉर्च उठाकर दाग पर रोशनी डाली। दाग के बीचों बीच दो सफेद आंखें चमकीं और फिर गहरे अंधेरे में विलीन हो गईं। सृष्टि चीख पड़ी। अब घर में सब सामान्य था, मगर सृष्टि को रह रहकर ऐसा लगता कि कोई उसे घूर रहा है। बाथरूम में, किचन में, हर जगह दो दो परछाइयां एक ही चीज की। कभी कभी दीवारों के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। मुझे निकालो, कार्तिक उसे शांत करता। तुम बस सोच रही हो, फ्लैट थोड़ा डैम्प है, आवाजें आती हैं। लेकिन उस शाम कार्तिक भी चौंक गया जब किचन में रखा स्टील का गिलास बिना किसी कारण धीरे धीरे फर्श पर खिसकने लगा, मानो उसे कोई अदृश्य हाथ धकेल रहा हो। रात को करीब 2 बजे दोनों गहरी नींद में थे जब किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। धड़ाम, धड़ाम। कौन है? कार्तिक चिल्लाया। कोई आवाज नहीं, बस दस्तक और तेज। सृष्टि डर से कांपने लगी। कार्तिक ने दरवाजे की आंख से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। दस्तक अचानक बंद हो गई और उसी क्षण बेडरूम की दीवार में से एक हल्की, बेहद ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सृष्टि डर कर रो पड़ी।
दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। सुबह होते होते वो काला दाग दीवार के आधे हिस्से पर फैल चुका था, मानो भीतर कोई छाया बड़ा हो रहा हो। कार्तिक ने मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक दीवार देखते ही एक पल को रुक गया। उसने तुरंत नजरें हटा लीं और बोला, मैं इस दीवार की मरम्मत नहीं करा सकता। आप लोग अगर रहना चाहें तो रहें, वरना जा सकते हैं। लेकिन ये दाग, कार्तिक ने कहा। मकान मालिक ने सख्त स्वर में कहा, दाग नहीं, निशान है, उससे दूर रहिए। वैसे जिस लड़की का जिक्र मोहल्ले वाले करते हैं, उसका कमरा यही था। सृष्टि ने कांपते हुए पूछा, वो लड़की कहाँ गई थी? मकान मालिक धीमे से बोला, कहते हैं दीवार ने उसे निगल लिया। उसकी आंखों में ऐसा भय था जो किसी ने बुरा सच देखा हो। उस रात कुछ अजीब हुआ। दीवार का दाग हल्की रोशनी छोड़ने लगा। कार्तिक और सृष्टि दोनों जाग गए। दीवार पर छाया की आकृति बनने लगी, लंबी, पतली, झुकी हुई, अजीब तरह से मुड़ी हुई उंगलियों वाली आकृति। अचानक दीवार पर एक दरार उभरी और फिर दरार खुलने लगी, मानो दीवार दरवाजा बन रही हो। अंदर से एक भयानक गंध आई, सील, खून और किसी पुराने गहरे कुएं जैसी दम घोंटने वाली हवा। उस दरार से एक साया बाहर झांका, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और बेहद धीमी आवाज, मुझे बाहर आने दो। सृष्टि चिल्लाने ही वाली थी कि साया झटके से फर्श पर गिर पड़ा और कमरे में अंधेरी लकीरों की तरह फैल गया। कार्तिक ने हिम्मत करके टॉर्च उस पर डाली और साया दीवार की ओर भागा, लेकिन जाते जाते एक पल को उसकी सफेद आंखें चमकी, जैसे वो कह रहा हो, ये घर मेरा है, तुम क्यों आए? अगली सुबह दोनों ने फैसला किया कि आज ही घर छोड़ देंगे। सारा सामान पैक किया, टैक्सी बुलाई। लेकिन जैसे ही जाने लगे, लाइट अचानक बंद हो गई। घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरों में कड़कड़ाहट की आवाजें, दीवारें कांपने लगीं। फिर वहीं फुसफुसाहट, तुम नहीं जा सकते। दीवार का काला दाग तेजी से फैलने लगा। अब वो सिर्फ दाग नहीं था, वो किसी चीज का मुंह बन चुका था, उस गड्ढे की तरह जहां पहले वाली लड़की गायब हुई थी। दीवार से काले हत्थे जैसे हाथ बाहर निकले, लंबी उंगलियां, नाखूनों से भरी। उन्होंने कार्तिक के पैर पकड़ लिए। कार्तिक चीखा, सृष्टि, भागो! सृष्टि ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों की ताकत असामान्य थी। दीवार की तरफ खींचते जा रहे थे। कार्तिक चिल्ला रहा था, मत छोड़ना, प्लीज। सृष्टि रोते हुए उसे पकड़े रही, लेकिन अचानक दीवार का मुंह और बड़ा हो गया और एक झटके में सन्नाटा। सृष्टि जमीन पर गिर पड़ी, चीखते हुए, रोते हुए। अचानक दीवार ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी। सृष्टि भागते हुए दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा इस बार खुल गया, मानो दीवार केवल कार्तिक को ही चाहती थी। सृष्टि रोहिणी की रात में बिना पीछे देखे भागती चली गई। वो अब कभी उस फ्लैट में नहीं लौटी। कहते हैं उस फ्लैट में आज भी रात को खरोंचने की आवाजें आती हैं। कभी कभी दीवार के काले दाग में दो सफेद आंखें चमकती दिखती हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। और कुछ पड़ोसियों ने कसम खाकर कहा है कि कभी कभी देर रात किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है, सृष्टि, मुझे बचाओ। लेकिन उस फ्लैट की दीवारें किसी को अंदर नहीं जाने देती, और जिसने कभी अंदर झांकने की कोशिश की, वो भी आज तक वापस नहीं आया।